माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में आपको पेपर को किस प्रकार से अटेंड करना है और आंसर कैसे लिखने हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। कक्षा 12 और 10 की कॉपियां जो है उस पर लाइन अलग अलग कलर की आती थी। अब तक 12वीं कक्षा के रेड लाइन की कॉपी थी और कक्षा 10 के लिए ब्लैक लाइन की। आप कक्षा 10 में आपको जो कॉपी मिलेगी, अब तक 24 पेज की कॉपी हुआ करती थी। इस बार ऐसा सुनने में आया है कि प्रत्येक कॉपी पर बार कोड होगा, उसका कॉपी का कोड नंबर होगा खुद का। पहले नंबर लिखे हुए आते थे कॉपी के और 24 पेज हुआ करते थे। इस बार कह रहे हैं 20 पेज होंगे और सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वैसे आपको सप्लीमेंट्री की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बोर्ड इस प्रकार के पेपर बनाता है कि आज तक हमने जो कॉपियां चेक की है तो 15 या 16 से ज़्यादा पेज कोई बच्चा भर नहीं पाया और भरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। साइंस में तो वैसे ही नहीं भरे जाएंगे इतने। उस कॉपी में सबसे ऊपर जो होगा मुख्य पृष्ठ, जहां आपको अपना रोल नंबर लिखना है। जितने अंकों में आपका रोल नंबर है उतने ही कॉलम बने हुए हैं, वो रोल नंबर लिखे हैं। वो मैं कॉपी बता दूंगा एक पुरानी। अंग्रेजी में रोल नंबर लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, नीचे विषय लिखे हैं, दिनांक लिखे हैं, दिन का मतलब वार लिखे हैं, और नीचे माध्यम। चूंकि आप सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी पर राइट करें, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी विषय जो है कंपलसरी जो विषय है, अनिवार्य विषय है, उसमें वहाँ माध्यम पर राइट लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी विषयों में विज्ञान है, गणित है, उनके अंदर सामाजिक, इनके अंदर वो माध्यम राइट करना है आपको। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को राइट करेंगे, हिंदी माध्यम वाले हिंदी को राइट करेंगे। अंदर का आप पेज खोलेंगे, आपको यहाँ पेज संख्या लिखा हुआ मिलेगा 1। यहाँ आपको पेज संख्या 1 लिखा हुआ मिलेगा, अब तक तो था। अंदर जाते ही आपको खंड पेपर के सेक्शन मिलेंगे और पेपर आपको मैं बताया है कि अपना जो पेपर है वो 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहले थोड़ा पेपर पर चर्चा कर लेते हैं। आपके पेपर में जो खंड होंगे वो खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 खंड में विभाजित होगा विज्ञान का पेपर। खंड अ में प्रश्न संख्या जो होगा वो 1 से 3 तक प्रश्न होंगे। पहले अ पर ही पूरी चर्चा कर लेते हैं। 1 से 3 प्रश्न। पहला प्रश्न जो होगा, इस पहले प्रश्न के अंदर, इस 1 नंबर प्रश्न में, खंड अ में 1 नंबर प्रश्न के अंदर बहुविकल्पीय ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न होंगे और ये प्रश्न होंगे आपके 18 संख्या में। कितने होंगे ये आपके 18 प्रश्न होंगे, ये जो इस प्रकार से लिखे हुए आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अर्थात पहले सवाल में 18 प्रश्न और 18 अंक। प्रत्येक ऑब्जेक्ट टाइप 1 नंबर का होगा। और कौन से पेपर में से, कौन से चैप्टर में से ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आएगा वो आपको मैंने पहले समझा रखा है और अपना जो मॉडल पेपर है उसमें उसके अकॉर्डिंग ही आएगा।
कौन से मॉडल पेपर में से और कौन से चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे? 18 ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ें, आपको तुरंत पढ़ते ही उत्तर दिमाग में आ जाए, वापस पढ़ें, ढंग से चारों ऑप्शन देखें, एकदम सही उत्तर हो उसका सेलेक्ट करें, वो सिलेक्ट करें और उसको लिखें। अब वो लिखना कैसे वो भी आगे बता रहा हूं मैं। तो 18 अंक ये हो गए। दूसरा प्रश्न जो आपका होगा, प्रश्न नंबर 2, खंड अ का दूसरा प्रश्न होगा आपके रिक्त स्थान, फिल इन ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। यहां पर आपके रिक्त स्थान 6 होंगे, वो भी इसी प्रकार से होंगे, ऐसे अंकों में। और इस दूसरे प्रश्न के अंदर, ये तो पहले प्रश्न के अंदर हो गया 18 प्रश्न, दूसरे प्रश्न के अंदर फिर 6 प्रश्न और प्रत्येक एक एक नंबर का होगा, 6 खाली जगह। अच्छे से खाली जगह पढ़े, क्या खाली जगह में उत्तर लिखना है उसको सोचें और लिखना कैसे वो भी बताएंगे। तीसरा प्रश्न होगा खंड अ का। इस तीसरे प्रश्न के अंदर आपके फिर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, वेरी शॉर्ट टाइप, और वो होंगे इसी प्रकार से 12 प्रश्न होंगे। तो तीसरे के अंदर 12 होंगे, प्रत्येक एक एक नंबर का होगा, तो कुल मिला के ये आपके हो गए 36 नंबर के। खंड अ 36 नंबर का होगा। और खंड अ को आपको आराम से करना है, और खंड अ 36 अंक आपको देगा, और खंड अ में आपको समय लगाना जो है वो अधिकतम आप 60 मिनट यानी 1 घंटा लगा सकते हैं। घड़ी आपके रूम में लगी होगी सामने, 8:30 बजते ही बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी, 9:30 तक आपको 1 घंटे में खंड अ पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, आपके पास फिर भी समय बचेगा। अब खंड ब जब शुरू करें हम, खंड ब में जो है प्रश्न संख्या 4 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 4 से लगाकर 13 तक कुल कितने प्रश्न हो गए भाई? 4 से 13 तक 10 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कुल मिला के कितना अंक देगा आपको? ये 20 अंक का जो है खंड ब होगा, 20 अंक का। और जो ये 10 प्रश्न होंगे, इनके अंदर भी प्रश्न के अंदर प्रश्न हो सकता है। तो मतलब कोई प्रश्न 1 + 1 का होगा तो 2 हो गया, कोई प्रश्न आधा प्लस आधा प्लस 1 2 हो गया, कोई प्रश्न आधा प्लस 1.5 2 हो गया, या कोई सीधा 2 का भी हो सकता है। तो उसमें जैसे टुकड़ों में प्रश्न है ऐसे तरीके से आप उत्तर दें। और इस पेपर में आपको ये 10 प्रश्न है, आप प्रत्येक प्रश्न आराम से 3 मिनट में कर सकते हैं, 4 मिनट में कर सकते हैं। आप 40 मिनट का टाइम दे दें इसको, 40 मिनट, 40 मिनट का टाइम इस पेपर को आप दे सकते हैं, इस सेकंड भाग को। 40 मिनट तो अधिकतम है, अधिकतम, यूं आधे घंटे में भी हो जाएगा, लेकिन मैं अधिकतम टाइम लिख रहा हूं। आराम से उत्तर लिखें, जितना पूछे उतना लिखें। 20 नंबर का। खंड स में आ जाओ। अब क्या, अब आपके पास खंड स आ जाएगा, सेक्शन सी। सेक्शन सी और सेक्शन डी ऐसे भाग हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा। आपके पास प्रत्येक प्रश्न में अथवा का प्रश्न होगा। ऐसा बोर्ड अभी कुछ सालों में कर रहा है, पहले सिर्फ एक सेक्शन में अथवा था द में, और अभी 2 प्रश्न आते थे अथवा में। प्रश्न संख्या 13 तक यहां हो गया। खंड स में 4 प्रश्न होंगे, 14, 15, 16 और 17। यानी कि खंड स के अंदर जो है, खंड स के अंदर जो है वो 14 से लगाकर 14, 15, 16 और 17 तक प्रत्येक सवाल में अथवा होगा। 14वां प्रश्न अथवा, 15वां प्रश्न अथवा, 16वां अथवा,
और ये कौन से चैप्टर से आएंगे ये मैंने आपको पीछे समझा रखा है कि इस पार्ट का ये प्रश्न आएगा, जैसा कि हमने मॉडल पेपर में लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। और लगभग उसी प्रकार के वही सवाल समझ लें आप, अधिकतम वही आने वाले हैं। 4 मॉडल पेपर जो मैंने बनाए, ये जो आप प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, और इसमें भी एक ही प्रश्न जो 14वां प्रश्न है तो उसके अंदर 3 प्रश्न हो सकते हैं, वो भी एक एक के हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है उसमें 3 हो सकते हैं, यानी ये 3 नंबर का प्रश्न 1+1+1 हो सकता है, ये 1+2 हो सकता है, ये डेढ़ प्लस डेढ़ हो सकता है, ये आधा प्लस ढाई हो सकता है। आधे नंबर का एक कुछ पूछ लिया और आगे 2.5 नंबर का साथ में पूछ लिया, इसमें चित्र भी होंगे। कुल मिला के 4 प्रश्न 14, 15, 16, 17, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। कितने अंक का हो गया ये? कितने नंबर का हो गया ये भाग? एक प्रश्न 3 नंबर का है, कितने अंक का ये? 12 नंबर का। ये आपके पास 12 नंबर का हो गया पेपर का सहभाग। 4 प्रश्न 12 नंबर। अब 4 प्रश्न है तो आप इस 12 नंबर वाले को आप भी 40 मिनट के अंदर कर सकते हैं, 30 मिनट में कर सकते हैं, आप आधा घंटे में आराम से ये 4 प्रश्न कर सकते हैं। 7-8 मिनट से ज्यादा कोई प्रश्न बड़ा नहीं। 7 मिनट में भी एक प्रश्न करेंगे तो 4 प्रश्नों में 28 मिनट होते हैं। कुल मिला के आप आधा घंटा लगाएं, और आपको लग रहा है कि आधे घंटे से भी टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी टाइम मैनेजमेंट है। आगे चलिए, खंड द। खंड द जो है इसमें भी आपके ऑप्शन वाले सवाल होंगे, और प्रश्न संख्या 17 आ गया। अब 18, 19, 20 3 प्रश्न, 18, 19 और 20वां सवाल खंड द का होगा। और यहां प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। 4 का मतलब 1+3 हो सकता है, 1+1+1+1 हो सकता है, 2+2 हो सकता है, ऐसे होंगे ये, लेकिन सीधा 4 नहीं होगा। तो सवाल तो 2 का ही हुआ या 1 का हुआ। और 3 प्रश्न होंगे, इसमें भी अथवा होगा, इसमें भी अथवा होगा। आपको मैंने 2 मॉडल पेपर लिए, आपने देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएंगे। अभी भी उनको याद कर लें, चित्रों को बार बार बनाकर। और इनमें एक प्रश्न जो 18वां होगा वो आपके अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर का होगा। 19वां होगा वो आपके जैव प्रक्रम वाले पाठ का होगा, और 20वां होगा वो प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, उसमें से होगा, और अथवा में सवाल होगा। कुल मिला के 3 प्रश्न है और 4-4 नंबर के हैं, तो ये भी आपके 12 अंक का हो गया। 12 नंबर का। और यहां पर भी आप एक प्रश्न को यदि 10 मिनट का टाइम देते हैं तो कितना समय लगेगा? 30 मिनट। 30 मिनट आराम से, 30 मिनट में कोई भी बच्चा होशियार है, जानकार है, पेपर को आराम से अटेंड करता है, वो 30 मिनट में कर सकता है। कुल मिला के अब समय गिनो कितना हो गया आपके? 30 और 30 60, ये 1 घंटा, ये 2 घंटे और 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट में वो कैसा भी आराम से करे, अच्छे से चित्र बनाए। 2 घंटे 40 मिनट का समय मैंने अधिकतम समय बता दिया, और पूरा टाइम मैनेजमेंट लेते हुए। हालांकि मैंने यहाँ 1 घंटा बताया है, कुछ बच्चे इसको 40 मिनट में कर लेंगे। यहां मैंने 40 मिनट बताया, कुछ बच्चे इसको आधे घंटे में कर लेंगे। 20 मिनट है, 30 मिनट है, 20 में भी कर सकते हैं, ये भी 20 में कर सकते हैं। लेकिन आपको इतनी ज्यादा उतावड़ नहीं करनी है। समझ में आ रही बात? ये डेढ़ होशियार बनना ही नहीं है, आराम से चलना है ये टाइम के अकॉर्डिंग। अब आप 2 घंटे 40 मिनट है, जबकि बोर्ड आपको समय दे रहा है 3 घंटे 15 मिनट का समय दे रहा है। अभी भी देख लो आपके पास कितना समय, 20 मिनट तो वो पड़े हैं, 15 मिनट ये पड़े हैं, 35 मिनट आपके पास पड़े हैं वापस पेपर को पूरा देखने के लिए। और उसमें भी कोई पीछे बच गया तो ये तो मैंने अधिकतम टाइम सब ले दिया।
ये टाइम मैनेजमेंट हो गया आपका। आराम से करें, ये टाइम लेके चलें सब पेपर के लिए भी, ताकि आपको लगे कि इस समय में ये भाग पूरा हो जाए। समझ में आ रही बात? ये घड़ी सामने लगी हुई है, घंटी बजती रहेगी वैसे ही, घंटे घंटे की, लास्ट आधे घंटे की। ये तो हो गई पेपर पर चर्चा कि भाई पेपर को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब आगे चलते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या कि अब हम कॉपी में प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। मैं बात विज्ञान की ही कर रहा हूं खाली, बाकी सब्जेक्ट में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। आप जो ही पेज खोलेंगे, पेज नंबर 1, आप यहां लिखेंगे खंड अ, सेक्शन ए, और यहां प्रश्न संख्या देखो, यहां 2 लाइन आएगी बोर्ड में, ऐसे ऐसे एक लाइन खींची हुई होगी। यहां होगा परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। आपको टीचर कॉपी चेक करने के बाद यहां नंबर देगा, इसलिए इस भाग में कुछ नहीं लिखे हैं कॉपी में। यहां लिखा होगा प्रश्न संख्या। समझ में आ रहा है? आप खंड और यहां आप 1 नंबर लगाए प्रश्न संख्या, और 1 के अंदर यहां लिखे आप बहु विकल्पीय प्रश्न, क्योंकि अभी आप ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे यहां पहले। ला क्या है? चौथा पीरियड मेरा ही है भाई। ठीक है फिर तो चलो। बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपको ध्यान है 18 प्रश्न है। हो सकता है बोर्ड इस बार कोई चेंज करे तो अलग बात है, वो तो पेपर आने पर पता चलेगा कि पेपर कैसा है। हालांकि 100% पेपर पहले जिस तरीके से बताया वैसे ही आएगा। इसके अंदर आपके ऐसे, अभी 1 लाइन इसके नीचे की छोड़े और ऐसे अंक लिखे हुए हैं। तो ये जिस प्रश्न को जिन अंकों में दिया गया क ख ऐसे, तो वो ही लिखे। 1 2 लगातार करते जाएं, क्रम नहीं छोड़ें, और सही अंक लगाएं देखकर, सोचकर। एक करे पहले, लगातार पहले अंक लगाने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर है, आपने देखा कि आपको उत्तर 1 नंबर का आ रहा है ब, और मान लो कि ब के अंदर उत्तर है हाइड्रोजन गैस, तो आप कोष्टक बनाएं, ब लिखें, और पेपर में H2 लिखा हुआ है तो H2 लिखें, और पेपर में हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन गैस लिखें। जो उत्तर है वो लिखें। ये ध्यान रखने की बात है। कुछ बच्चे लिखते नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वैसे ही करना है आपको। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 18 के 18 लगातार करने हैं। आपको लग रहा है कि मुझे दूसरा भी आ नहीं रहा है, सोचूंगा, आप कोष्टक बना के छोड़ दें। जब आपको याद आए, जब आप पुनरावृत्ति में जाएं, या बीच में पढ़ते समय आपको याद आ जाए, नहीं आ रहा है तुक्का ना लगाए, ऐसे बना दें और उत्तर लिखें। समझ में आ गया? ये तो कौन सा खंड है? खंड अ का पहला प्रश्न करने का तरीका। जो ही आपके मान लो यहां पर पूरे हो गए 18 प्रश्न, आप 2 लाइन छोड़ दो या 1 लाइन छोड़ दो, बड़ी बड़ी लाइनें आएगी। 1 लाइन छोड़ने के बाद फिर दूसरी लाइन से, जो ही आपने 1 छोड़ी, यहां आपके 18 पूरे हो गए मान लो। 1 लाइन आपने छोड़ दी, यहां प्रश्न संख्या सही ढंग से लगाए 2, ठीक है ना। यहां भले उत्तर लिख दें, यूं उत्तर शब्द लिख दें, भले यहां पर भी उत्तर शब्द लिख सकते हैं यूं, पहले के उत्तर उसमें 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। और यहां आप लिखे, प्रश्न के अंदर लिखा होगा रिक्त स्थान, तो आप लिखोगे रिक्त स्थान। और इसमें नंबर 1 है तो अब नंबर 1 लगाएं। और 1 नंबर में मान लो रिक्त स्थान का उत्तर कि भाई प्रश्न आ गया कि टमाटर में खाली जगह अम्ल होता है, तो आप टमाटर को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टमाटर बनाने की जरूरत नहीं है। टमाटर में आपको अम्ल याद होना चाहिए, और टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? ऑक्जेलिक अम्ल होगा। तो आप सीधा उत्तर लिखे, सिर्फ ऑक्जेलिक अम्ल, बस, और कुछ नहीं लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। तभी तो टाइम बराबर मैनेजमेंट होगा और इससे कम समय लगेगा। ऐसे ही आप 2 3 4 यूं कितने करें?
6 प्रश्न कर दें। आपको लग रहा है मुझे दूसरा नहीं आ रहा है, 2 नंबर लगाकर फिलहाल जगह छोड़ दें। उल्टे सुल्टे नहीं करें, ऊपर नीचे नहीं करें, सीरियल में करें। मेरी बात को ध्यान से सुन ले। और जो आज नहीं आया है उनका तो काम पक्का ही है। जो ही आपके 6 पूरे हो जाए फिर आप एक लाइन छोड़ें और फिर प्रश्न संख्या, वही बात मैंने कहा, यूं लाइनें होगी और आप लिखेंगे, यहां लिखा ही होता है ऊपर प्रश्न संख्या, बार बार आपको प्रश्न शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप 3 नंबर लगाएं और 3 है अति लघु, आप लिखेंगे अति लघुतरात्मक, एक लाइन फिर आप चाहे तो छोड़ दें। और नंबर 1 प्रश्न, इसको भी सीरियल में करें, ये भी 12 प्रश्न होंगे आपके। जैसे एक पहला प्रश्न मान लो उसमें दिया हुआ है कि लोहा, हीरा, एल्यूमिनियम में से सबसे अधिक कठोर है, तो आप उत्तर लिखेंगे सिर्फ हीरा, बस, और कोई शब्द लिखना ही नहीं है। ये विशेषता है बोर्ड के पेपर की और प्रश्नों की, सिर्फ एक जो शब्द है वही लिखना है। मान लीजिए प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है, वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा होता है, या फिर प्रश्न है कि नर जनन हार्मोन का नाम लिखिए, तो सिर्फ नाम लिखना है टेस्टोस्टेरोन, और कुछ नहीं करना है। ऐसे लगातार 12 प्रश्न करने। और जो आप करोगे, जो मास्टर यहां चेक करेगा, टीचर जो है वो चेक करने वाला आपको ये नंबर देता जाएगा, 1 1 1 और 12 लास्ट में वो 12 करेगा। तीसरे में 12 आ गए, पहले में 18 आ गए, दूसरे में 6 आ गए। जो ही आपके खंड अ पूरा हो जाए, टाइम भी आपने देख लिया 9:30 से कम समय में हमने कर लिया, और अच्छी बात। अब आप खंड ब शुरू करेंगे, तो आप जो मान लो आपका खंड यहां पे पूरा हो गया मान लीजिए, तो आप 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दो और तीसरी लाइन में आप यूं बीच में लिखो खंड ब। अब आप खंड ब करने जा रहे हैं, इसको आप कोष्टक में ऐसे बंद भी कर दो और 1 लाइन इसके नीचे की, 1 लाइन इसके ऊपर की छोड़ो, और खंड ब का फिर सीरियल भी करना है आपको। तीसरा प्रश्न आपने शुरू किया, चौथा प्रश्न होता है खंड ब में, तो चौथा प्रश्न आएगा, तो आप यहां 4 नंबर लगाओ और 4 नंबर लगा के ये लाइन छोड़ दो और नीचे ये शब्द लिख दो उत्तर। 4 वाली लाइन छोड़ दो, 4 नंबर प्रश्न है, उसका उत्तर आप नीचे की लाइन से शुरू करो। समझ में आ रहा है? और उस उत्तर को आप, जैसे मान लो चौथे प्रश्न के अंदर प्रश्न है, मान लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप उत्तर कैसे लिखे, पहले हेडिंग लगाओ। जैसे आप हेडिंग लगाओगे संयोजन अभिक्रिया, ऐसे आप हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाकर फिर डैश करके यहां से उत्तर लिखिए। हेडिंग वाली लाइन आगे छोड़ दो, हेडिंग के नीचे यहां से उत्तर शुरू करो और उत्तर लिखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नीचे एक उदाहरण लिख दो, CaO plus H2O gives CaOH2 का होल ट्वाइस। बस पूरा 2 नंबर पूरे देगा वो। ऐसे कैसे आप आगे चलेंगे, और आगे चलते हुए आप जो हैं, इसको खराब किसने कर दिया है, आपने लगातार चौथे प्रश्न से चलते हुए आप 13वें प्रश्न तक पहुंच गए और 13वें प्रश्न को आपने लगा दिया प्रश्न संख्या 13। फिर वही बात है, ये उत्तर नंबर सही नहीं लगाया तो फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी बोर्ड में। और आपने देखा कि 13वां प्रश्न जो है वो पूछा गया, मान लो कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो आपको लिखना है दिया हुआ उत्तल लेंस क्षमता मतलब P, और दी हुई है 2 डायोप्टर, प्लस में हो जाएगी। आपको फोकस दूरी F ज्ञात करनी है,
आपको ध्यान है ये मीटर में आएगी यदि डायप्टर में, तो आप लिखोगे यहाँ पर चूंकि P बराबर होता है 1/F डायप्टर, अतः F बराबर हो जाएगा 1/P मीटर, और F बराबर आप लिख दोगे 1/2 मीटर, और 1/2 मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे, नीचे चलते जाएंगे आप, 1/2 × 100 बराबर 50 बराबर 50 सेंटीमीटर। ये प्लस में हो जाएगी उत्तर लाइन से। अच्छा, कोई भी चीज है आपको मान लो कहीं पर गलत हो गया ये, तो ऐसे नहीं कि आप यूं गलत करते जाएं, बस आप कुछ नहीं क्रॉस कर दें और नीचे शुरू कर दें। लाल पेन का इस्तेमाल ना करें। हेडिंग वैसे आप ब्लैक पेन से लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है वहां कोई मना भी करे। आप जैसे ये कोई सूत्र बताना चाहते हैं, कोई विशेष चीज बताना चाहते हैं, तो उस पर आप काले पेन से ऐसे बना सकते हो। अब आप करते करते मान लो आपने भाग जो है वो ब भी पूरा कर दिया। अब आपका खंड स शुरू हो रहा है। जो ही एक लाइन छोड़ें और आप लिखें खंड स, इसके ऊपर की लाइन इसके नीचे की छोड़ दें, और खंड स में आपको ध्यान है प्रश्न संख्या 14 से शुरू होता है, तो आपने 14वां प्रश्न शुरू किया और 14वें के अंदर ये उत्तर। लेकिन अब बात यह है, अब उत्तर शब्द नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन 14वें के अंदर 3 प्रश्न है मान लो, और वो ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं यूं 1, 2 और 3, तो 14वें के अंदर पहले आप 1 करें, उसका उत्तर लिखें। उत्तर पूरा होते ही फिर नई लाइन में, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं। अब आपको एक प्रश्न को लगातार में लाइन नहीं छोड़नी है। इसके अंदर मान लो दूसरे का उत्तर है, दूसरे का लिखें। इसके अंदर दूसरे का 2 लाइन में आ गया तो तीसरे का लिखें, और फिर पूरा हो गया मान लो यहां, फिर नया प्रश्न लगाए। इस प्रकार से आपको सारे खंड करने हैं। ये तो मैंने आपको पेपर का उत्तर कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बोर्ड में उत्तर हमको कैसे लिखना है, इस तरीके से आप चलेंगे तो नंबर अच्छे आने की संभावना है। और क्रम बिल्कुल ना तोड़ें। अब कोई सोच रहा होगा कि यार मेरे को तो आ ही नहीं रहे, हाँ तो वो बात अलग है, लेकिन आप जिस खंड को कर रहे हैं उसी खंड को लगातार करें। ऐसे नहीं आप खंड स को कर रहे हैं और बीच में प्रश्न उत्तर याद आ गया दूसरे खंड का, खंड ब का, और ब का मुझे छठा याद आ गया, यहां मैं 14वां कर रहा हूं, बेटा यहां नीचे छठा कर रहा है। ऐसे करोगे तो नंबर भी जाएंगे और संभावना कम नंबर आने की रहेगी। हालांकि टीचर तो चेक करेगा, लेकिन उसका दिमाग और चकरा जाएगा। एक क्रम में चलने से एक फ्लो बना रहता है टीचर का, उसके दिमाग में सारे उत्तर एक सिस्टम से जमे हुए रहते हैं, उसको ध्यान रहता है कि ये चेक करना है। इसलिए जैसे मैंने बताया है वैसे आप उत्तर करें, ठीक है, और तो अच्छे नंबर आएंगे। और क्रमबद्ध करें। तो ये तो हो गई पेपर की जानकारी। अब इसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट करते हैं।